इतने बौखला गए कि मुझे दया आ रही है इनपे। ये इतने बौखला गए कि मेरे को दया आ रही है। और अब ये महसूस हो रहा है कि वास्तविक देश के अंदर लोकतंत्र है, बांसवाड़ा के अंदर विशेष करके लोकतंत्र बांसवाड़ा में है। जनता समझ चुकी है और इस जनता ने अभी से तय कर लिया है कि यह नेता महत्वपूर्ण नहीं है, जनता महत्वपूर्ण है, यह एहसास करा दिया। ये वही जनता है हर 5 साल में परीक्षा लेती है और हर 5 साल में जीरो से हीरो बना सकती है और हीरो से वापस जीरो बना सकती है। ये वही जनता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे दया आ रही है, कितने बौखला गए हैं। मेरे बाप दादा ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया है बड़ों का मान सम्मान करना। मालवीय जी की जितने राजनीतिक हुई है 40 साल, इतनी मेरी उम्र भी नहीं हुई है। उन्होंने 40 साल तक राज किया है, मेरी उम्र 31 साल है, लेकिन फिर भी मुझे उन पे दया आ रही है, उन पे तरस आ रही है कि इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं वो लोग। 40 साल तक राजनीति किए, लेकिन अब पता चला कि राजनीति में कच्चे हैं वो। कैसा लगा मुझे इस बात को? क्या क्या चाल खेली। सुनने में कहते थे लोग कि इस इलाके का दिग्गज नेता है। इतना डर पैदा हो गया है कि झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, चाल पे चाल खेल रहे हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार तैयार किया था, कांग्रेस के हाईकमान ने डिसीजन ले गया कि बीजेपी को समर्थन देना है, उसको बुला के हाथ पैर पड़ के पैसे देके उसको गायब कर दिया। 2 राजकुमार ढूंढे, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी तरफ फेटा बनवाया और मेरी तरफ कुटी पहनवाई ताकि लोग बढ़ जाएंगे यूं करके। और कल में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का भाषण था, उस भाषण में एक झूठ बोले और इतना झूठ तो पूरा वारपंच चुनाव लड़ता है कि वारपंच में नहीं बोलता है। क्या बोले? भाइयों, राजकुमार कह रहा है कि आदिवासी समाज की बहन बेटियां मुस्लिम से शादी कराएंगे, मुस्लिम से इधर कराएंगे, ऐसा बोल रहा है। मेरे भोले वाले समाज को बेवकूफ बना रहा है आदमी। मैं इस मंच से कहना चाह रहा हूं कि राजकुमार रोत ने कब बोला? राजकुमार रोत तो ठीक है, राजकुमार रोत के साथ जो समर्थक है, किसी समर्थक ने ऐसी बात कब बोली है? बताओ, किस जगह बोली, कहां बोली? आप ये बताओ। झूठ पे झूठ, इतना झूठ तो कोई नहीं बोलता है। हम सोच ही नहीं सकते, हम बोल ही नहीं सकते, ऐसी बात बोल रहे हैं ताकि हमारा समाज के लोग गुमराह करना चाहते। इन्होंने जो कल बोला है आदिवासी समाज की बहन बेटियों पे, इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक बहन बेटियों पे अंगुली उठाने का काम किया है कल। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे अंगुली उठाने का काम किया है कल। उनको ये लगता है कि ये बोलने से समाज गुमराह हो जाएगा, राजकुमार के विरोध में हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आपने इस क्षेत्र में रहने वाली प्रत्येक बहन बेटी की इज्जत पे अंगुली उठाने का काम किया है। और इस बार मुझे पता है मेरी नारी शक्ति उनका रगड़ा निकालेगी चुनाव के दिन, 26 तारीख के दिन, क्योंकि उन्होंने राजनीति करने के लिए हमारी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ा, इन पे अंगुली उठाई। ऐसा कोई सोच है, इनकी सोच की ऊपर चाहिए, इन्होंने सोचा ऐसा। और मैंने सुना है ऐसी हरकतें करवाते हैं ये। मैं इनके पर्सनल जीवन पे नहीं जाना चाहूंगा। राजनीति का एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन 40 साल का राजनीतिक एक होता है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड नहीं लगा मेरे को। वारपंच के बराबर भी स्टैंडर्ड नहीं लगा मुझे। मेरी आदत में मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं। मेरे बाप दादा ने भी सिखाया है बड़ों का आदर करना, उम्र में बड़े हैं, लेकिन जो जिस तरह से कल स्टेटमेंट दिया है, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों पर अंगुली उठाने का काम किया है, ये राजनीति का स्तर नहीं है। सुना था कल मैंने, मोदी जी आए, मोदी जी ने कई भाषण दिए और मोदी जी भी हमारे समाज को गाली देके गए कल। सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बोल के गए। हमारे भगत बेटे क्या बोला वहां जाके कि राम को वोट, मतलब बीजेपी को वोट नहीं दे, वो राम विरोधी। तो राम भगवान के ही थोड़ा किया था कि बीजेपी में वोट आउट। एक तरफ कह रहे हो कि रामायण 1000 साल पुरानी और तुम्हारी बीजेपी कितने साल पुरानी है? बीजेपी कितने साल पुरानी है? 40-45 साल हुए।
40-45 साल पुरानी आपकी बीजेपी और 100,000 साल पुरानी बात को आप कह रहे हो कि 1000 साल पहले ये किए गए थे। इतना झूठ तो कोई नहीं बोलता है। ये इसलिए बोल रहे हैं, इनकी निंदा करना अपना समय खराब करने वाली बात है, लेकिन ये बात इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा बोल के हमारे लोगों को गुमराह करते हैं ये लोग। 2019 के अंदर पुलवामा हमला करवाया, पुलवामा हमले में सैनिकों को मरवाया और पूरे देश में एक नारा लगवाया कि इस बार शहीद हुए सैनिकों के नाम वोट दो मोदी ने। और बेचारी हमारी जनता ने वोट दिया। क्या भाषण दिया? शहीदों के नाम वोट देना है। भाजपा को लोगों ने वोट दिया और जैसे जैसे शहीद जैसे सरकार में आए और सैनिक भर्ती खत्म कर दी। मेरे वडीलों से अनुरोध है, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है। बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि ये लड़ाई मेरी है, बामणिया जी की नहीं है। आपको तय करना है सच कौन है, गलत कौन है। वो किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं मालवीय जी? क्या समाज के लिए लड़ रहे हैं? जिस पार्टी में रहे, खाया पिया, 40 साल तक उस पार्टी के नहीं हुए, जिस समाज में पैदा हुए उस समाज के नहीं हुए, क्या वो किसी और के हो सकते हैं? आज चुनाव किसके लिए लड़ रहे हैं? मेरा एक ही सवाल है, किसके लिए मालवीय जी चुनाव लड़ रहे हैं? उनके खुद के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको नशा हो गया है। उनके बच्चे ने खुद ने कहा है, डरा के लोगों को, वीडियो वायरल हुआ था, क्या बोला कि राजनीतिक मेरा धंधा है, राजनीतिक मेरी बटोदी है। ये वर्ड यूज किए थे उनके बच्चे ने। अगर मेरी राजनीतिक मेरा धंधा है, उसकी आड़ में कोई आए तो उसको मार डालूंगा, ऐसे वर्ड यूज किए उन्होंने। ऐसे तानाशाही लोग हमारे समाज के लिए, क्षेत्र के लिए खतरा है। आज मैं आया हूं, आपको पसंद आएगा तो वोट देना है, मैं आपको डरा के थोड़ी वोट ले सकता हूं। ये आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आबापुर की धरती पे इस इलाके में मामा बालेश्वर जी ने काम किया है और मामा बालेश्वर जी कह के गए थे कि सब कर जो बाजू फूलाना में कार्य वोट आवा में गेम कहता मामा बालेश्वर जी, सब करना लेकिन फूलावा में वोट आलो न कि मैं नहीं खबर। तो कुशलगढ़ वाला कहता है मामा जी कहीं गया हमारे और ही तो ठीक है, भागीदार वाला कहीं नहीं जाए। एक दो गया में काका ने पूछो, काका किन लो करने तो काका को मालवीय जी के भी फेमस कर रहे हैं। मोर मैंने काका नजर समझ में नहीं आती। फिर मैंने काका को पूछा और कहा यार अब तो थोड़ा समझो, नाना मालवीय के जी फेमस करेंगे है। तो मैं पूछा हो के जुए तो बेरोजे ले जाए ना होगा खबर जाता। आज में लोग कार्य फूलावाड़ा वोट आलो में कि इनके भी तो जमीन करवाना है। मैं खबर पड़ गया, मैंने कहा काका कलाकार ही, काका समझदार ही, और मैं ये भी खबर है कि इस बार हत्या काका ने बाबा मरी में रगड़ा काटी तक है बागेश्वर खुद में बोलता नहीं है कि कोर्ट में बात करें बुजुर्ग आदमी भी केवल नहीं जाए वाराणसी की फेमस करें पूरे खेतर लड़ाई एक उस बारामती की हम कहें एग्जिट पर एग्जिट पर सब केस हैं। इसलिए कि मेरी तरह ही सारे डरपोक हैं, उनको नहीं पता है। लेकिन अब पता चल गया आबापुरा के अंदर कि मैं मंत्री रहा हुआ था, विधायक था, वर्तमान में फिर भी मैं ईडी के डर से भाग गया, जांच के डर से। लेकिन इसका यह फॉर्मूला जो है कि मैं जांच के नाम से डराऊंगा और सरपंच डर जाएंगे, वो ये भूल गए थे कि वो सरपंच वो डरपोक सरपंच नहीं है, वो जुझारू सरपंच है, ईमानदार सरपंच है, वफादार सरपंच है, जनता के लिए काम करने वाले सरपंच है। और मैं सारे सरपंच गणों को कहना चाहूंगा, जो आए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और जो साथी बेचारे नहीं आ पाए हैं आप चिंता मत करना, वो अपनी तो जांच क्या कराए। 25 साल तक जिला परिषद के अंदर राज किया है, मेरी तो उम्र 31 साल है, मेरी तो उम्र ही 31 साल है। आपने 25 साल तक जिला प्रमुख के पद पे राज किया है, और 25 साल तो ठीक है, अगर हमने 10 साल की भी जांच करा ली तो वो एनडीए डीडीपी बचा नहीं पाएगी उनको। साथियों बातें अनेक हैं, ये वक्त आ गया है कि हम सही निर्णय करें, ये वक्त आ गया है कि गलत को गलत बोले, ये वक्त आ गया है कि सही का साथ दें। क्या कर रहे हैं ये लोग? तानाशाही कर रहे हैं।
यहां पर सुनने में आया है ओबीसी जनरल वालों को डरा रहे हैं। ये वो समाज है, वो एरिया है, आदिवासी समाज भाई अगर खेती करता है तो पहला भुट्टा, पहला पकड़ा हमारे अन्य समाज के व्यापारी को पहले देते हैं। देते कि नहीं देते अपना लोग? पहले पकड़ा कुआई बल्ले काटता हूं, कुआई बल्ले पहले फिर काटता, एक बार काटता अपने जिस बैलों ने खेती की है उनके लिए, और एक हिस्सा निकालते हैं हमारे से जुड़े हुए ओबीसी समाज के भाइयों के लिए। और आज आप झाड़ू बोलने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं राजकुमार एम कर देगा, राजकुमार एम कर देगा। तो राजकुमार पहली बार नहीं लड़ता, 2018 में विधायक बन जाता। तो मेरे वहां पर भी लोग रहते हैं हर वर्ग के। अगर राजकुमार ने सही काम नहीं किया होता, ईमानदारी से काम नहीं किया होता, तो 70,000 की लीड नहीं देती 84 की जनता। हर वर्ग का व्यक्ति हमको वोट नहीं देता। इसलिए ओबीसी के भाइयों से भी अनुरोध है, डरने की जरूरत नहीं है। ये आज आप डर जाओगे, गलत होता है।